क्या कही? कहाँ हो रानी? आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। कहाँ हो रानी? क्या कही? महाराज प्रणाम। मंत्रा, रानी कहाँ है? ने कहो हम मिलने आए हैं। क्षमा करें महाराज, रानी जी तो अत्यंत क्रोध में है और पीछे को भवन की ओर गई हैं। भवन? आज हम राम के राज्याभिषेक की घोषणा करके आए हैं और रानी को भवन में? आश्चर्य है। क्या हमसे कोई गलत निर्णय हो गया? अच्छा, समझा, खूब समझा। हमने रानी के साथ इस विषय पर चर्चा नहीं की, इसलिए रानी हमसे रुष्ट हैं। उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि राम एकई का प्रिय पुत्र जो ठहरा, और उसके विषय में तो सारे निर्णय हम एकई से विचार विमर्श करके ही करते हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं महारानी को बुला ले आऊं? आप ठहरिए, मैं अभी रानी को सूचित करती हूँ। रुको मंत्रा, अपनी भूल के प्रायश्चित हेतु हम स्वयं रानी को मनाने जाएंगे। तुम यहीं ठहरो और ध्यान रहे, जब तक हम यह रानी ना बुलाएं, तब तक कक्ष में कोई ना आने पाए। जो आ गया महाराज। मेरी प्यारी रानी, तुम यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें पूरे राजमहल में ढूंढ रहे हैं। क्या हमसे रुष्ट हो रानी? बस रहने दीजिए महाराज, क्षमा कीजिए और यहाँ से चले जाइए। रानी, तुम्हारे इस चंद्र रूपी मुख पर यह क्रोध की लालिमा शोभा नहीं देती। जानती हो रानी, रानी तुम जानती हो हम तुमसे कितना स्नेह करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी घोर संकट में होते हैं तो तुम अपनी बुद्धिमता से उस संकट का उचित हल निकाल देती हो। आओ रानी, हमारे पास तो आओ। रहने दीजिए ना महाराज, आज कैकई आपकी चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं आएगी। सुनो रानी, हमारी बात तो सुनो। एक क्षण के लिए अपने क्रोध को विराम दो। महाराज, मुझे केवल इतना बताइए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भला ये भी कोई पूछने की बात हुई? सारा आर्यव्रत जानता है कि अयोध्या का महाराजा दशरथ अपनी सभी रानियों में से कैकई से सबसे अधिक स्नेह करता है। कदाचित इसीलिए हम तुमसे प्रत्येक विषय पर विचार विमर्श करते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो अथवा इस राज्य से संबंधित। रहने दीजिए ना महाराज। रानी, हम पर विश्वास करो। तुम हम
संदेह कर रही हो? यदि यह बात है तो राम के राज्य तिलक का निर्णय मुझसे परामर्श किए बिना क्यों ले लिया गया महाराज? बस इतनी सी बात रानी। हमने तो पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम इसी बात को लेकर प्रसन्न हो। चलो हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। बस अब तो खुश हो जाओ और हमें अपना वो मनोहारी रूप फिर से दिखाओ। इसे देखकर हम आनंदित हो जाते हैं। किंतु प्रश्न तो यह है महाराज, जब भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं तो फिर आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं कि राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय सभी राजकुमारों की उपस्थिति में लिया जाता है? रानी, मैं तुम्हें विस्तार से सारी बात बताता हूँ। आज जब राज्यसभा आरंभ हुई तो कुलगुरु वशिष्ठ ने मुझसे कहा कि अब आपकी चौथी अवस्था आ गई है। अब आपको अपने राजकुमारों में से किसी एक योग्य राजकुमार को चुनना होगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो सारी राज्यसभा ने राम के नाम की जय जयकार कर दी। फिर कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि कल का दिन अत्यंत शुभ है और ये लग्न कई 100 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए कल ही राज्याभिषेक कर दीजिए। बस फिर क्या था, सारी राज्यसभा ने इस बात का समर्थन कर दिया। परंतु मैं इसका समर्थन नहीं करती। क्या गई? मैं अपने पुत्र भरत को सदा के लिए राम का दास बनते नहीं देख सकती स्वामी। ये क्या कह रही हो? भरत और राम का दास? तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है। राम तो भरत को अपना अभिन्न अंग मानता है। बता वो उसे अपना दास क्यों बनाएगा? महाराज, राजमत बहुत प्रबल होता है। राजा बनने के बाद यदि राम बदल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? नहीं, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी स्वामी। रानी, हम तुम्हें कैसे विश्वास दिलाएं? राम तो गंगा जल की तरह पवित्र है। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? महाराज, याद है देवासुर संग्राम जिसमें आपने मुझे 2 वर देने को कहे थे? हाँ, मुझे भली प्रकार से याद है। जब तुमने युद्ध में 2 बार हमारी जीवन रक्षा की थी तो हमने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर लेने को कहे थे। हाँ महाराज, वही 2 वर। आज मुझे मेरे दोनों वर दे दीजिए। अवश्य रानी, आज हम अति प्रसन्न हैं। हम अपने वर अवश्य पूर्ण करेंगे। मांगो, क्या मांगती हो रानी? जो मांगूंगी दे पाएंगे महाराज। रानी, हम रघुवंशी हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए और वचन न जाए। तो मांग कर तो देखो रानी। फिर सुनिए महाराज, मेरे पहले वर से मुझे अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज चाहिए। आप कह रही हो रानी? अब तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है। नहीं रानी, ये नहीं हो सकता। राम के साथ यह अन्याय न करो। धर्म के लिए कुछ और मांग लो। तो क्या मैं यह समझ लूं कि रघुकुल में वचन पालन करने का युग समाप्त हो गया?
अब बस केवल मिथ्या वर ही दिए जाते हैं। कैकई, हमें धर्म संकट में मत डालो, हट न करो। आखिर राम और भरत में क्या अंतर है? तो फिर राज्य देने में इतना संकोच क्यों महाराज? ठीक है कैकई, यदि तुम यही चाहती हो तो यही सही। हम कल भरत के राज्याभिषेक की घोषणा कर देंगे। हम अभी जाकर आपातकालीन सभा बुलाते हैं। ठहरिए स्वामी, अभी मैंने अपना दूसरा वर नहीं मांगा। अब तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज, जब आप एक वचन पूरा कर ही रहे हैं तो दूसरा वचन भी पूरा कर लीजिए। कैकई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी स्वार्थी निकलोगी। अपने पुत्र की रक्षा करना और उसके अधिकारों के लिए लड़ना एक माँ का परम कर्तव्य होता है स्वामी। अगर इसके लिए मुझे कोई स्वार्थी भी कहे तो मुझे कोई खेद नहीं, परंतु मुझे संदेह है कि आप मुझे दूसरा वर दे पाएंगे भी या नहीं। सब कुछ तो हम दे चुके हैं रानी, अब हमारे पास है ही क्या? फिर भी हम वचनबद्ध हैं। मांगो और क्या मांगना चाहती हो? पहले आप राम की सौगंध खाइए स्वामी, और कहिए कि जो मांगूंगी वह देंगे। हम राम की सौगंध खाकर कहते हैं, जो कहोगी वही करेंगे। तो फिर सुनिए महाराज, मेरे दूसरे वर में मुझे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास चाहिए। राम को 14 वर्षों का वनवास? ये क्या मांग बैठी हो रानी? नहीं, अपने शब्दों को वापस लो। मैं ये नहीं कर सकता। मैं राम को वन नहीं भेज सकता। राम तो मेरी आत्मा है। भला इस शरीर से आत्मा कैसे अलग होगी? यदि चाहो मैं तुम्हें अपने शरीर का अंग अंग दे सकता हूँ, पर राम को मुझसे अलग न करो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कैकई, अपने शब्दों को वापस लो कैकई। यदि भरत को निष्कंठक राज्य करना है तो राम को तो वन जाना ही होगा। मुझे दूसरे वर में राम वनवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए महाराज। अरे ओ निर्मोही, कुछ तो मेरी लाज रख ले। कल प्रजा जब मुझसे पूछेंगे कि भरत को राजा क्यों बनाया जा रहा है, राम को 14 वर्षों का वनवास क्यों दिया जा रहा है, उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सभी यही कहेंगे यह सब तो आपको वर देने से पहले सोचना चाहिए था महाराज। आपने क्या सोचा था कि कैकई वरदान में क्या मांगेगी? कुछ नए वस्त्र, सौंदर्य का सामान या कोई रंग महल? नहीं महाराज, कैकई इतनी भी भोली नहीं। ये दोनों वर मैंने ब्रह्मास्त्र के समान अपने पास रखे हुए थे और आज मांग लिए। अब मेरा बेटा भरत निष्कंटक इस अयोध्या का राज करेगा
और राम को वन जाना ही होगा। ये क्यों नहीं बोल रही कैकई? ये तू नहीं बोल रही कैकई, ये मेरा काल बोल रहा है। आज मुझे तेरे सारे क्रिया चरित्र समझ आ रहे हैं। आज मुझे मालूम हुआ, जिसे मैं पुष्प की माला समझकर अपने हृदय से लगाए बैठा था, वो वास्तव में एक जहरीली नागिन है। हे विधाता, ये मेरी कैसी परीक्षा ली जा रही है? अब मुझे इस अवस्था में अपमान के साथ साथ तिरस्कार उठाना पड़ेगा। वो तो है ही महाराज। यदि वचन भंग करते हो तो रघुवंश पर कलंक लगाते हो, और यदि वचन रखते हो प्रजा रुष्ट होती है। तो सोच लीजिए, मैंने तो सुना था कि रघुवंशी अपने वचनों को प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। फिर कहाँ गया ऐसा रघुवंश महाराज? आप तो एक साधारण से मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। क्योंकि ये रघुवंशी एक पिता भी है। मैं राम से अत्यंत प्रेम करता हूँ। राम बन जाएगा तो मैं भी बन जाऊंगा। तुम अपने भरत के साथ निष्कंटक राज्य करो, मुझे भी उनके साथ बन जाने की आज्ञा दे दो, ताकि लोगों को यह लगे कि ये सारा षड्यंत्र कैकई का रचाया हुआ है। नहीं महाराज, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे और आपको यहाँ रहना ही होगा। बोलिए महाराज, देते हैं मुझे मेरे दोनों वर? बोलिए महाराज, देते हैं मुझे मेरे दोनों वर या नहीं? क्या मैं ये घोषणा कर दूं कि अयोध्या का महाराज वचन भंगी है? बोलिए महाराज, बोलिए, देते हैं मेरे वर या नहीं? आपने मुझे मेरे वर दिए या नहीं महाराज? दिए, रघुवंश की याद रखने के लिए दिए, अपने पूर्वजों का सम्मान रखने के लिए दिए। इन वरों के साथ साथ तुझे अपने प्राण भी दिए के कहीं। राम, पर याद रखना, राम वन नहीं जा पाएगा। सारी प्रजा विद्रोह करेगी और मैं उस विद्रोह का समर्थन करूंगा। राम, मेरे पुत्र राम, सूर्यदेव, अनुदय मत होना, क्योंकि तुम्हारे उदय होते ही मेरे जीवन का प्रकाश पलों को चला जाएगा। राम, राम,